यार पाकिस्तानी कितने दरवेश मलंग टाइप लोग हैं। शुदाई कह लें पाकिस्तानियों को। पाकिस्तानियों के अपने हालात सही नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान में मैं ज़्यादा पाकिस्तान की चीज़ों को डिस्कस नहीं करता। मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करता हूँ। जो इस महीने जुलाई का जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया है वो 20,000 25,000 बिल आ रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने हाल ही कुछ 6 माह पहले ऐलान किया था कि जी जो फैक्ट्रियों में जो वर्कर काम करते हैं उनकी, यानी कि मजदूर, उनकी उन्होंने तनख्वाह फिक्स की थी 32,000 तक। 30,000 लगा रहे हैं। यार वो 30,000 में क्या करेगा? 20,000 तो बिल आया हुआ है, 20,000 बिल भरे, ठीक है। बच्चों की स्कूल फीस, उसके अलावा डॉक्टर और मेडिसन और घर का सर्किट भी उसने चलाना है, घर के राशन भी, ठीक है। इतना पाकिस्तान के हालात खराब हैं, ठीक है। और पाकिस्तानी ऐसे दरवेश लोग हैं, ये बांग्लादेश के अवाम की फिक्र कर रहे हैं, ठीक है। बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनकी फिक्र कर रहे हैं, बांग्लादेश में जो मुसलमान हैं उनकी फिक्र कर रहे हैं। और यार हमें अपने खाने के लाले पड़े हुए हैं, और ये कितने दरवेश लोग हैं ये यार। पाकिस्तानी कौम की ये खासियत है, वो कहीं ना कहीं अपने इंटरटेन के लिए कोई ना कोई चीज ढूंढ लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मजे में होंगे। दिस इज मी अब्दुल शकूर। वेलकम वेलकम बैक टू मिठू रिएक्ट विद न्यू ब्रांड रिएक्शन वीडियो। मेरे अंकल, मेरे बाबू, मेरी आंटी, मेरे खाला, मेरे भाई, मेरे बाबे, मेरे भतीजे, मेरे भांजे, आप सब लोग ढेर सारा ख्याल, क्योंकि आपके इस मिठू भाई को अपनी मिठू रिएक्ट फैमिली बहुत ही ज्यादा अजीज है, मुसीन है, प्यारी है। यार आज हमारे पास वीडियो है ऑल आइज ऑन बांग्लादेश हिंदू हिंदू इज इन डेंजर इन बांग्लादेश पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन। इसलिए मैंने आप लोगों को बताया पाकिस्तानी पब्लिक को तो चेक करो यार, आप लोग अपने हालात तो देखो। आप बांग्लादेश की फिक्र कर रहे हैं यार। मुझे ये कहना है कि पाकिस्तानी पब्लिक से, यार जिस तरह आप बांग्लादेश को देख रहे हैं, बांग्लादेश की आवाम के लिए फिक्र कर रहे हैं, इसी तरह अगर आप लोग भी एहतजाज के लिए निकले ना, आप लोग भी रोडों पर निकले ना, तो आप लोगों का भी भला हो सकता है। जिस तरह ये निकले अपने हक के लिए निकले तो आपको भी अपना हक मिल सकता है। तो ये आज की हमारी वीडियो है, उसको देखें और इस पर मजीद गुफ्तगू भी करते हैं। मगर उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी जल्दी यार बांग्लादेश की आवाम कितना ठड़ ठड़ करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटे के बेल आइकन को भी जरूर दबा दो, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को कम से कम कमेंट्स किया करो, अच्छा बुरा कमेंट्स जरूर किया करो। हेलो फ्रेंड, मैं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तान रिएक्शन। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर मनाजिर नजर आ रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है। शेख हसीना अपनी बहन के साथ जो है फरार हो चुके हैं। उन्होंने वजीर आजम के पद से इस्तीफा दे दिया और इस वक्त वो इंडिया के अंदर मौजूद है। इंडिया वो सेफली लैंड कर चुकी है और यहाँ से खबरें ये सुनने में आ रही हैं कि शेख हसीना जो है लंदन जाएंगी और वहाँ पर जो है जाइलम अप्लाई करेंगी। दोस्तों सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इस वक्त बांग्लादेश के अंदर 1.5 करोड़ हिंदू भी मौजूद है। क्या ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है, क्या ये मजहबी टच इख्तियार कर सकती है? क्या 1.5 करोड़ जो हिंदू बांग्लादेश के अंदर मौजूद है, क्या उनकी लाइफ को थ्रेट हो सकता है? इसके साथ साथ बांग्लादेश के अंदर बहुत ज्यादा इंडियंस भी मौजूद है, पाकिस्तानी भी मौजूद है। तो कहीं ना कहीं पर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि उन हिंदुओं का, क्योंकि जब भी बांग्लादेश के अंदर अनरेस्ट होता है, जब भी बांग्लादेश के अंदर कोई ऐसी तहरीरें चलती है, जैसे जमात इस्लामी की बात करें, जमात इस्लामी को भी शेख हसीना ने हालात के देखते हुए उनको थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर दिया था कि जमात इस्लामी जो है वो सियासत में हिस्सा नहीं लेगी इलेक्शन से पहले। लेकिन आज ये सवाल ये पैदा हो रहा है, जो बहुत बड़ा थ्रेट है, इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर बहुत तवील एक दूसरे के साथ जो है लिंक करता है और बीएसएफ ने भी आज वार्निंग जारी की है कि जो हिंदू हैं वो ख़ास तौर पे अपना ख्याल रखें, घरों से बाहर ना आ जाए। तो ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीर है और आर्मी का टेक ओवर करना और शेख हसीना का मुल्क से फरार हो जाना, इसके अंदर हिंदू कितने ज़्यादा जो है सेफ है, ये उनको कितना ज़्यादा थ्रेट हो सकता है। दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने ना मुझे सुकून से इस पे ना डिटेल में बात करने का मौका देना है। मैं चलता हूँ थोड़ा सा प्रीवियस टाइम के ऊपर। जब ये स्टार्ट होता है तो ये मसला बनता है एक केस से, और केस होता है कि जी कोटा, एक होता है फ्रीडम फाइटर का कोटा और एक उनको बोलते हैं कि ये रजाकार थे। ठीक हो गया जी। अब वो क्या है कि फ्रीडम फाइटर के कोटे में इतने लोगों के लिए जॉब्स रखी जाती थी कि जो उनमें नहीं आता उनको सरवाइव करना पड़ता था कि ये मसला है, ये मसला है जी। 10 सीटें हैं तो 7 तो फ्रीडम फाइटर को चली गई, 3 में अब 50 बंदा एडजस्ट कर लो। तो इस यहाँ से वो मसला उठा, सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट के आगे फिर वो ऑर्डर को अप्लाई नहीं किया गया। फिर थोड़े से स्टूडेंट्स निकले, ठीक है। निकलने के बाद फिर मामला थोड़े से और बढ़ते गए, लोग जुड़ते गए।
अब यहाँ पे हसीना वाजिद जो इनकी प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि 20 साल से यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको लगा कि स्टूडेंट की पावर कुछ नहीं है। जैसे ही उनको लगा कि स्टूडेंट की पावर कुछ नहीं है, उन्होंने स्टूडेंट्स को बड़ा इजी लेना शुरू कर दिया। तो वो जब और ज्यादा बढ़ने लगे तो उनके ऊपर वो जो है वो शेलिंग करवा दी, उनके ऊपर थोड़े बहुत उनको स्टेट फायर करवा दिए, डंडे मरवा दिए। अब ये चीज स्टूडेंट से होती हुई जाती गई सिविलियंस के अंदर। अब जिनके बच्चों को लग रही है, उनके रिश्तेदार भी होंगे, उनके आगे रिश्तेदार भी होंगे, वो जुड़ते जुड़ते वो एक मॉब सा बन गया। और वो मॉब आते आते रोडों के ऊपर ब्लॉग हमने सोशल मीडिया के ऊपर देखा, बांग्लादेश इज बर्निंग, बांग्लादेश इज बर्निंग, बांग्लादेश जल रहा है, बांग्लादेश जल रहा है। इतना नहीं पता था कि ये आज वाला दिन हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद सारे मामलात होने के बाद, क्योंकि मेरा इसके ऊपर बड़ा केस स्टडी अच्छी है, ये करने के बाद जब ये मामलात होते हैं और मॉब क्रिएट होता है, तो फिर उन्होंने और ज़्यादा मारने शुरू कर दिए। अब ऑफिशियल 300 की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है अनऑफिशियल 1000 से ऊपर के लोग की डेड हो जाए। अब एक मैटर ऐसा है जिसके अंदर 100-200 बंदा मरता है, और एक मैटर ऐसा जिसमें हज़ारों बंदे मर जाते हैं, तो वो नेशनल नहीं इंटरनेशनल मैटर बन जाता है। वहाँ पे ह्यूमन राइट्स आ जाते हैं, वहाँ पे बाकी जो UNO आ जाते हैं। अब उन्होंने बार बार स्टेटमेंट दी ऐसा ना हो, बांग्लादेश कंट्रोल करे बांग्लादेश। बट हसीना वाजिद को बड़ा ही घरूर था। उसको लगता था कि मैं एक ऐसी हूँ कि मुझे तो कोई हिला ही नहीं सकता। 20 सालों से किसी ने नहीं हिलाया, अब कौन माई का लाल उठेगा और मुझे हिला जाएगा। को लागू कर माइंड सेट में डिक्टेटरशिप बन गया था। अच्छा, जो पब्लिक की पावर होती है ना, उसको या तो छेड़ना नहीं चाहिए, और जब वो छिड़ जाए फिर उसके आगे सरेंडर कर देना चाहिए, लेकिन उसने नहीं किया। फिर वाकया आया, उन्होंने अटैक कर दिया। कुछ कहीं पे पब्लिक की भी गलती थी, लेकिन ज्यादा जो गलती थी वो प्राइम मिनिस्टर की थी। अच्छा, ये होते होते जी और अग्रेसिव हो गया जी, सीधे फायर मारने लग गया जी, इसको मारो, उसको पकड़ो, इसको दकड़ो। ये करने कराने के बाद और वायलेंस ज्यादा क्रिएट होता गया। जैसे ही और ज्यादा वायलेंस क्रिएट हुआ तो वो सिविल नाफरमानी की तहरीर बन गई। सिविल नाफरमानी जी हमने इसको पहले ये नहीं था कि हसीना वाजिद जाए, पहले ये था डिमांड पहले ये था कि ये हमारे मुतालबात पूरे करे। फिर हो गया कि हसीना वाजिद की छुट्टी करानी है। और इसमें जब पूरी बांग्लादेशी अवाम जो है वो इकट्ठी होगी, 4 लाख 5 लाख बंदे रोड के ऊपर इतने दिन से सर्वाइव कर रहे थे, मार कुटाई चल रही है, भूख हड़ताल चल रही है, बिल नहीं दे रहा है, सिविल जो है वो डिसअपॉइंटनेस चल रही है। उसके बाद जब देखा सिचुएशन को सारी, UNO पड़ गया, ह्यूमन राइट्स पड़ गए, अब हसीना वाजिद को लगने लग गया मैं मार बैठी हूँ बड़ी खच। जिस मामले को 2 दिन के अंदर सॉल्व करना था, उसको इतना लंबा खींचने की वजह से अब ये बहुत बड़ी सरदर्द बन गई है। मतलब वो भी अवाम को पाकिस्तान की तरह हजूम समझ रही थी कि ये हजूम है, डंडे बरसाएंगे। शायद मुझे लगता है हसीना वाजिद जो है पाकिस्तानी न्यूज ज्यादा देखती थी। एक्चुअली इस टाइम हम सपोर्ट मैं बांग्लादेशी अवाम को इसमें से कर रही हूँ, क्योंकि वो किसी सियासी पार्टी के लिए रोड पे नहीं निकले थे, वो अपने लिए निकले थे, कोटे के खिलाफ निकले थे। लेकिन यहाँ पर अगर हम फैसल बात करें, इंडिया और बांग्लादेश अगर बॉर्डर की बात करें, तो ये इनका बॉर्डर बहुत लंबा जाता है, ठीक है। और बांग्लादेश के लोग जो है, जब भी बांग्लादेश के अंदर अनरेस्ट आता है तो ये सारे शिफ्ट हो जाते हैं इंडिया के अंदर। आज BSF ने भी अलर्ट जारी किया है कि जो बांग्लादेश के अंदर हिंदू है वो जरा अपनी जान जो है बचा के रखे, क्योंकि जो वो एक इस्लामी टच भी है ना, जमीयत इस्लामी को शायद उन्होंने, इस्लामी उनकी जो है ना एक और पार्टी भी है। यस। तो ये जो सूरत हाल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मजहबी टच की तरफ तो नहीं चली जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से आर्मी चीफ ने 45 मिनट के अंदर अंदर जो है हसीना मैडम से जो है रिजाइन लिया है, और वो प्रेशराइज हो गई, और वो अपना घर छोड़ के, और जो बांग्लादेशी स्टूडेंट है उनके बेड पे लेट रहे हैं, और उनके घर को जिस तरह से उन्होंने टेक ओवर किया। ये जो हालात है, ये बांग्लादेश इंडिया का जो है पड़ोसी है, और हालात इम्पोर्टेंट है। हाँ। ये चीज जो भी आई है ना, पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान है, इस तरह बांग्लादेश और इंडिया के असम का बॉर्डर लग रहा है, साउथ वेस्ट का लग रहा है, उसके अलावा और बहुत सारे बॉर्डर लग रहे हैं, बहुत लंबा बॉर्डर है। इस मैटर के बाद अब रिलेशंस भी देखे जाएंगे। आपने बात की हिंदुओं की, अब वहाँ जो बांग्लादेश है वहाँ पे मुस्लिम ज्यादा हैं, हिंदू भी हैं, और इसके अलावा और भी कम्युनिटीज होंगी जैसे माइनॉरिटीज की शक्ल में होती हैं, इसी तरह पाकिस्तान में भी हैं। तो वो तो इंडिया वाले तो ये देखेंगे ना कि अब हमारे लोगों का क्या बनेगा। अब जितना ये मैटर बांग्लादेश के लिए था, उतना ये मैटर अब इंडिया के लिए बन गया। अच्छा। हाँ, अब उनका न्यूज जो है वो ये फैला रहा है जी अपने लोगों को सेव करो। हो सकता है बहुत सारे इंडियंस भी वहाँ पे हों, को अपने बिजनेस के लिए, किसी ने को फैक्ट्री लगाई हो, कोई बिजनेस कर रहा हो। अब जिस तरह की सिचुएशन वहाँ पे फैली हुई है, अब इंडिया और बांग्लादेश के आने वाला रिलेशन कैसा रहता है, बड़ा मैटर करेगा। अब हसीना वाजिद और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इनके आपस में बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। अब जो नई जमात आएगी, ये देखना पड़ेगा कि जो नई पॉलिटिकल पार्टी आती है वो बीजेपी के साथ कैसा चलती है। ठीक हो गया। अगर तो इनके वो पहले वाले रहते हैं
तो फिर तो नॉर्मल हो गया। लेकिन अगर नई पार्टी आती है वो इंडिया के साथ उस तरह नहीं चलती तो बहुत सारी चीजें ऐसी बिजनेस होंगे जो कि इंडिया बांग्लादेश के अंदर लगाया हुआ है और वो उठा लेगा। इंडिया भी इन्वॉल्व हो गया इन सारे धरनों में। और ये जो रजीम चेंज हो रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पे यूएस का भी हाथ आ रहा है कि यूएस ने उनसे जो है अपने लिए जो है ना मिलिट्री बेस मांगे थे और शेख हसीना ने इनकार कर दिया था। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उन्होंने स्पीच में बताया भी था। तो कह रहे कि ये अब जो है ना ये जो रजीम चेंज हुआ है ना ये इस तरह फेवर में आएगा कि इसका जो फैसला होगा वह यूएस के फेवर में होगा और कहीं ना कहीं उनको वहाँ पे जो है ना मिलिट्री बेस मिलेगा। मैं आपकी बात से 100 नहीं 1000% एग्री करता हूँ। वो कहते हैं ना कहीं दुनिया में कहीं को पंगा चल रहा है ना उसके कहीं ना कहीं कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यूएसए की ना टांग जरूर होगी। हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं कर सकता, बट हो सकता है कि इसके पीछे यूएसए की कोई गेम हो, ये हो, क्योंकि जहाँ भी दुनिया में कोई कंट्रियां लड़ रही हैं ना उसके अंदर घुस जाता है यूएसए। उसकी आदत है, उसको सुपर पावर बनने का ना बड़ा शौक है, वो घुसता है। एक ही कंट्री है जो उसको नहीं घुसने देता और वो इंडिया है। उसके अलावा वो बाकी हर कंट्री की पॉलिटिक्स ये वो उनके अंदर जगह होता है। अब यूएसए अगर इसके पीछे है तो वो बात निकलेगी, बनाता है या नई जमात उसको दे देती है तो फिर तो वही हालत हो गई। वो बांग्लादेश जो है वो यूएसए के अंडर चला जाएगा कि चलो जी आपको पैसा देते हैं आप गवर्नमेंट चलाओ। क्योंकि जो पहली गवर्नमेंट है उसकी क्या पॉलिसियाँ थी, जो नई गवर्नमेंट आती है वो क्या पॉलिसियाँ लाती है। इकोनॉमी बड़ी मैटर करेगी, बांग्लादेश की इकोनॉमी बड़ी मैटर करेगी आगे के आगे आने वाले 6 मंथ में, साल में बांग्लादेश की इकोनॉमी कहाँ जाती है, लोग क्या करते हैं। बट मैं देख रहा था कि मेरी इस टाइम फुल टाइम सपोर्ट है बांग्लादेश की आवाम के साथ। मैं उनके साथ पूरी हमदर्दी रखता हूँ और मैं कह रहा हूँ कि उनके साथ गलत हुआ था। ये मैटर इतना था ही नहीं कि इसको जो है बंदूकों तक ले आते। ये मैटर कोर्ट का मैटर है, कोटा है जी, कोटा कम कर दो। क्या मतलब कि आपने 10 की 10 सीटें फ्रीडम फाइटर को ही देनी है, आप यहाँ पे 7 दे रहे हो वहाँ पे 3 दे दो। तो लेकिन इम्पोर्टेंट सवाल, क्योंकि हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जैसे कि हमने थंबनेल में भी मेंशन किया हुआ है कि अब बांग्लादेशी हिंदुओं का क्या होगा, इंडियंस का क्या होगा, क्योंकि वहाँ पर ये दो तो हैं ही हैं लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तानी भी मौजूद है। जहाँ पर मुश्किल होती है बेचारे पाकिस्तानी फंस जाते हैं। हमने देखा है कि जहाँ जहाँ मुल्क में धरने होते हैं वहाँ पर जी पाकिस्तानी बेचारे अपनी मदद, आप जैसे कजाकिस्तान में हुआ था। तो ये जो चीज़ें हैं क्या इंडिया रेस्क्यू करेगा हिंदुओं को और साथ इंडियंस को? बिल्कुल जी, जिस कंट्री के जो लोग होते हैं वो अपने अपने लोगों को रेस्क्यू करते हैं। जिस तरह पाकिस्तानियों की बात की, जिस तरह आपने इंडियंस की बात की, जिस तरह हिंदुओं की बात की, एक तो वो हिंदू हैं जो कि बांग्लादेशी हिंदू हैं, हाँ। एक वो हिंदू होंगे जो कि इंडिया से गए होंगे, जो तो इंडिया से गए हुए हैं उनको तो वो लेके आ जाएंगे। अब जो बंगाली हिंदू हैं, अब ये भी फैसला करना बड़ा ज़रूरी है, क्या इस सारे मसले के बाद वो लोग बांग्लादेश में रहेंगे या वो वहाँ से हिजरत कर जाते हैं। सही बात है। ये भी फ्यूचर बताएगा। तो रहने के और माइग्रेट करने के चांसेस कितने बड़े हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस्लामी टच भी इस सारे धरनों में आएगा। और हमने देखा जैसे बांग्लादेश की बात करें, जब वो मशरकी पाकिस्तान था तब उसकी पॉपुलेशन हिंदुओं की 22% थी। अब जो नए लेटेस्ट जो फिगर है वो 8% के करीब है, कोई 1.5 करोड़ हिंदू बचते हैं। अब वहाँ पर जिस तरह से आर्मी ने टेक ओवर कर लिया, शेख हसीना जा चुकी और कहा जा रहा है कि वो लंदन में जाके असाइलम अप्लाई कर देगी और लोग इस पे जितना खुश हो रहे हैं। हालांकि ये मामला जुडिशरी से शुरू होता है और शेख हसीना को सब कुछ जो है गिव अप करना पड़ता है। मोदी साहब की भी टेंशन बढ़ेगी क्योंकि शेख हसीना समझ ले बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, इंडिया बांग्लादेश की तरफ से टेंशन फ्री था। अब इंडिया की टेंशन भी बढ़ी है। बिल्कुल जी बढ़ी है। एक तो वो अब इंडिया की नज़र ये होगी कि क्या बांग्लादेशी के हिंदू चाहते हैं कि हमें निकाला जाए। अब ये भी हो सकता है कि वो वेट करे, वो देखें कि जो नई हुकूमत आती है वो हमसे कैसा ट्रीट करती है। अगर तो जो बांग्लादेशी हिंदू हैं उनके साथ नई गवर्नमेंट आती है और वो अच्छा ट्रीट करती है तो कोई भी अपनी मदरलैंड छोड़ के नहीं जाएगा। और अगर नई पॉलिटिकल पार्टी आती है और उनको ज़रा दबाया जाता है या उनके साथ भेदभाव किया जाता है तो फिर डेफिनेटली वो अपना जो है ना वो माइग्रेट करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जो बंगाली हिंदू हैं, मुझे लगता है, मेरी ओपिनियन ये है कि वो उधर ही रहना चाहेंगे क्योंकि उनके कारोबार होते हैं, कोई इस तरह सारा कुछ वाइंड अप करके निकलना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, जो इंडियंस गए हुए हैं बांग्लादेश में जो बिजनेस कर रहे हैं वो लाजमी जाएंगे। और हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो हमारे पाकिस्तानी वहाँ पे फंसे हुए हैं या कोई बिजनेस के लिए गया हुआ है या कोई एजुकेशन के लिए गया है तो उनको बहुत से लोगों के काम सेफली जो है वो पाकिस्तान में लाया जाए। जिस तरह हर दफा को मसला बनता है तो इंडिया अपने स्टूडेंट्स को, अपने लोगों को सेफली ले आता है, इस तरह पाकिस्तान भी अपने लोगों को और स्टूडेंट्स को सेफली ले आए। इसका असर पाकिस्तान पे कितना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मुल्क में हर सूबे के अंदर इस तरह जैसे इस्लामाबाद में धरना है बिजली के बिलों को लेके, हमारी आवाम भी काफ़ी टाइम से फैसल इग्नोर हो रही है। वो छोटा मैटर हो, वो बड़ा मैटर हो, कोटा हो, रिश्वत हो या फिर 2 नंबरी हुकूमत हो, फॉर्म 45 हो, फॉर्म 47 हो, क्या लोग इसको एग्जाम्पल बना के क्या यहाँ पर भी कोई रिएक्शन आ सकता है इन फ्यूचर?
नहीं नहीं, यहाँ पे जो है ना, मैं तो ऐसा कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि यहाँ नहीं हो पाकिस्तान में सकता। किस तरह का रिएक्शन आ सकता है। हाँ, अलबत्ता ये चीज़ न्यूज़ में ज़रूर चल रही है कि अब इंडिया का जो रिलेशन बांग्लादेश के साथ था वो उतना मजबूत नहीं रहेगा, और बांग्लादेश और पाकिस्तान का रिलेशन ज़्यादा बेटर होने जा रहा है। ये मैं पाकिस्तानी मीडिया से सुन के आ रहा हूँ। तो ये खबरें जो है ना वो चल रही हैं, और हो सकता है इन फ्यूचर कि बांग्लादेश का जो झुकाव हसीना वाजिद का इंडिया की तरफ था, जो नई पार्टी आती है उसका झुकाव पाकिस्तान की तरफ हो। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो गड़बड़ हुई थी, जो मसले मसाइल थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन अच्छे हो जाएं, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने एक दफ़ा अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो जब तालिबान की गवर्नमेंट आई थी तब भी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अफगानिस्तान अब बहुत बड़ा थ्रेट बनेगा इंडिया के लिए, और अफगान और पाकिस्तान जो हो जाएंगे एक हो जाएंगे और कश्मीर भी हम ले लेंगे। तो ये पाक मीडिया का फिर से वही वाली बड़ी बड़ी बात है कि अब जी मोदी साहब टेंशन में आ जाएंगे और पाकिस्तान की बल्ले बल्ले। बिल्कुल जी, वही जब मुझे उस बात पे हंसी आ गई, क्योंकि मैंने भी तब मुझे भी ये लगता था कि जो अफगानिस्तान है ना वो पाकिस्तान के क्लोज आएगा। वो क्लोज आने के बजाय वो तो हमसे आगे भाग रहा है, हम पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो वही ना हालत हो जाए, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन अच्छे हो जाए, पता चले जी मजीद खराब हो गए। और वो इंडिया और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। तो ये डिपेंड कर रहा है दोनों की गवर्नमेंट्स पे कि दोनों की गवर्नमेंट्स एक दूसरे के साथ रिलेशंस कैसे रख मुझे रही लगता है हैं। इतना लंबा बॉर्डर होने के बाद भी इंडिया टैकल कर लेगा कर बांग्लादेश लेगा, को। क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश जुड़े हुए हैं। हमारा और उनका फासला है, हमारे सेंटर में इंडिया आ जाता है, बिल्कुल, हमने तो उड़ उड़ के ही जाना ना उधर। तो वो नहीं हो सकता मुझे है लगता है कि इंडिया उनके साथ रिलेशन बनाए रखेगा, और इंडिया बड़ी इकोनॉमी है, चाहिए तो पाकिस्तान को भी बनाने, लेकिन इकोनॉमी है और बंगाली गवर्नमेंट भी चाहेगी इंडिया के साथ बनाना, क्योंकि उनको भी ट्रेड करना है, उनको भी इकोनॉमी जो स्ट्रॉन्ग करनी है। 5वीं बड़ी दुनिया की इकोनॉमी है, और जापान और जर्मनी टेंशन में है कि किसी टाइम भी इंडिया हमको क्रॉस करके तीसरी पे आ सकता है, तो किसी टाइम भी आ सकता है। तो इसलिए बांग्लादेश जो है ना वो चाहेगा कि बिजनेस के रिलेशन इंडिया के साथ जुड़े रहे, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आपकी क्या राय कमेंट्स में शेयर करें। मिलता है अगले प्रोग्राम में, दुआ में याद रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। बांग्लादेश हिंदू इज इन डेंजर। पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शंस आप लोगों ने देख लिया, जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि बड़े ही पाकिस्तानी सुस्त कह लें पाकिस्तानियों को यार। मतलब एक सियासी जमात के लिए तो निकलेंगे, जिस तरह इमरान खान कॉल करता है कि जी आ जाए रैली करते हैं या एहतजाज करते हैं, वहाँ एहतजाज होगा, ठीक है, एहतजाज करेंगे, या तरीके लब्बैक वाले बुला लें या नून लीग वाले बुला लें, पाकिस्तान उस चीज़ के लिए निकलेंगे, एक सियासी जमात के लिए निकलेंगे। सियासी जमात अपना मकसद जब पूरा कर लेगी, उनके मकासद जब पूरे हो जाएंगे, फिर वो अवाम को भूल जाते हैं, ठीक है, अवाम के लिए कुछ नहीं करते। जिस तरह बांग्लादेश की अवाम निकली है ना अपने हक के लिए, जिस तरह अभी हमने फैसल भाई से सुने हैं कि वो एक कोटे के लिए निकले थे, एक सीट्स के लिए निकले थे, स्टूडेंट्स का मसला था, ठीक है, वो एक सीट्स का मसला था, पहले कोर्ट्स में आया, कोर्ट का फैसला आया, फिर कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया गया, तो फिर जैसे जैसे ही वो मामला लोग जुड़ते गए, रोड पर निकले, मामला बढ़ते गए, फिर पुलिस, रेंजर्स, आर्मी वगैरह और अवाम पब्लिक के दरमियान जो कुछ भी होता रहा, ठीक है, मुझे इसके मतलब ज़ीरो इन्फॉर्मेशन है और मैं जानना भी नहीं चाहता, लेकिन हम बांग्लादेश की आवाम के साथ हैं। मेरी जो अपने वो कह लें कि विशेष बांग्लादेशी आवाम के साथ है, क्योंकि वो अपने हक के लिए निकले हैं, बगैर किसी सियासी जमात के। इतनी बड़ी मतलब एहतजाज और इतने सारे लोग, 4 से 5 लाख लोगों का बता रहे हैं कि वो निकले थे, ठीक है। तो अब पाकिस्तानियों को ये है टेंशन कि जो वहाँ पर लोग हैं, ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि इंसानियत के नाते हमें ये चीज़ सोचनी भी चाहिए थी। मुझे ये बहुत अच्छी लगी पाकिस्तानियों की ये खूबी कि यार हिंदू भी वहाँ पर हैं, ठीक है, मुस्लिम भी हैं, और जो मुसलमान हैं वो इस्लामी टच को लेकर या मजहबी टच को लेकर वो बड़े एहतजाज, रैलियाँ वगैरह होती रहती हैं, ठीक है। एक मुसलमानों में नहीं, हर कम्युनिटी में इस तरह होता है। अब वहाँ पर जो हिंदू हैं उनके साथ जो मुसलमान हैं, ये अब आपस में एक कम्युनिटी का किस तरह रिलेशन रहता है और किस तरह बिहेव करते हैं, ये मुस्तकबिल में ही देखा जाएगा। तो बहुत अच्छी फिक्र कर रहे हैं, अच्छी बात है, एक अच्छी खूबी है, पर कुछ ये भी पाकिस्तानियों में देखने को मिली। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी। तो कमेंट कर दें वीडियो पर और वीडियो को लाइक्स भी कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपना रखें ढेर सारा ख्याल, और बांग्लादेश के लिए भी दुआ करें, बांग्लादेश की आवाम के लिए भी दुआ कर दीजिए। साइनिंग ऑफ।